तो क्षेत्र देख लें, यूरेनियम का क्षेत्र देख लेते हैं, यूरेनियम का क्षेत्र, फिर इसके बाद थोरियम का क्षेत्र देख लेते हैं। यूरेनियम विखंडित होता है, स्वतः विखंडित होता है। जब ये स्वतः विखंडित होता है तो इसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या हो जाता है, अलग होता है। तो यूरेनियम किस क्षेत्र में देखते हैं कि इसका जो भंडार क्षेत्र है वो क्या है। बिहार जानते हैं, बिहार का गया वाला क्षेत्र, बिहार का गया, बिहार का जो गया है, बिहार ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र बिहार का है। उसी के नीचे झारखंड है, तो झारखंड में जो होगा इसका कई बार नाम सुन चुके हैं, सिंहभूम जिला नाम सुने हैं। झारखंड में सिंहभूम जिला, मुख्य रूप से जादूगौड़ा हो गया, यहाँ जो क्षेत्र है जादूगौड़ा वाला क्षेत्र। तो झारखंड में सिंहभूम जिला, झारखंड में सिंहभूम जिला कई बार आया, ठीक। जैसे ये हो गया राजस्थान का जो ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पास आप देखेंगे झारखंड का ये वाला क्षेत्र हो गया, बिहार का गया वाला क्षेत्र हो गया, बिहार का गया वाला क्षेत्र। तो आप देखेंगे तो आप राजस्थान का जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, आप कई बार सुन चुके हैं उदयपुर का भी नाम, उदयपुर जिला, सीकर जिला, राजस्थान में ही। तो ये सभी क्षेत्र में यहाँ पास पाया जाता है। और खासी पहाड़ी पर आप देखेंगे यहाँ पास पाया जाता है, खासी पहाड़ी, लिख लीजिए इसको, सब लिख लीजिए, खासी पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली, आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है जो तुम्मलापल्ली वाला, वहां से तुम्मलापल्ली। तो खासी पहाड़ी आंध्र प्रदेश, तुम्मलापल्ली केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अभी हम इसको अलग से लिखा दे रहे हैं, वहां मोनाजाइट जो बालू है वहां पाया जाता है। तो बिहार का गया, झारखंड का सिंहभूम जिला, राजस्थान का उदयपुर जिला, सीकर जिला, खासी पहाड़ी, आंध्र प्रदेश का तुम्मलापल्ली, केरल वाला क्षेत्र जो है केरल राज्य, ये केरल राज्य। सब आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग राज्य के बारे में तो जानते ही हैं, बिहार भी जानते ही हैं। ये बिहार वाला क्षेत्र यहाँ पास, उसी के नीचे क्या है, झारखंड वाला क्षेत्र है। और कौन सा, राजस्थान का तो ये क्षेत्र दिख ही रहे हैं। इसके बाद क्या है, खासी पहाड़ी वो वहाँ ऊपर है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये है। और केरल राज्य है ये किनारे वाला, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र से लेकर इधर किनारे साइड गया, फिर इसी के ऊपर इधर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र है। केरल राज्य किनारे वाला क्षेत्र, ये नीचे वाला जो किनारे वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये है केरल। तो ये वाले क्षेत्र में यूरेनियम मुख्य रूप से पाया जाता है, कोई परेशानी तो नहीं। इसमें ऊर्जा बहुत निकलती है। अगर आप 1 किलो ले लेंगे, 1 किलो एनर्जी लगभग 25 लाख के आसपास, 25 लाख कोयला की बात हो रही है यहाँ पास। तो अगर इतना रहेगा, इतनी ऊर्जा निकलती है, जितना हम उतना यूज करेंगे, कोयला यूज करेंगे उतना 1 किलो अगर यूरेनियम यूज कर लिए तो काफी हो जाता है। तो इतना ऊर्जा निकलता है, तो इसलिए यूरेनियम महत्वपूर्ण है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलिए इसका एक पॉइंट लिखना है, क्या लिखेंगे अभी लिखवा दे रहे हैं, इसको रफ करें। चलिए, जो केरल है, नाम सुने होंगे, मोनाजाइट बालू का नाम तो सुने ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुने। दूसरा बिंदु क्या है, जो मोनाजाइट बालू में, मोनाजाइट बालू में
इसके निक्षेप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, निक्षेप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। निक्षेप पाए जाते हैं लिखिए, मतलब आंध्र प्रदेश में ज्यादा निकाला जाता है। भंडार स्थित है आंध्र प्रदेश में, जो भंडार है स्थित है, फिर झारखंड में स्थित है। तो निक्षेप पाए जाते हैं। और ये मोनाजाइट जो बालू है वो कहाँ है? केरल का जो पश्चिमी वाला भाग है, केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है। मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा मोनाजाइट बालू है वो केरल के पश्चिमी वाले किनारे, केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है, पश्चिमी किनारा जो है आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है केरल का, तो मोनाजाइट बालू इसके पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। तो जो केरल है, केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है, उसमें ही पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में यूरेनियम भी पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम अधिक मात्रा में होता है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, तो मोनाजाइट बालू में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है। जब केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाएगा तो केरल में क्या पाया जाएगा? यूरेनियम पाया जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं। आगे चलिए तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे क्या? जैसे यूरेनियम है, विश्व का लगभग 2% भारत उत्पादन करता है। विश्व का मतलब जितना भी यूरेनियम उत्पादन होता है उसका 2% भारत उत्पादित करता है। तो भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है, 2% उत्पादन करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हो गया, रूस हो गया, ये सभी करते हैं। और भारत भी उसमें सम्मिलित है जिसमें 2% उत्पादन करता है। मतलब भारत है बाहर से, जैसे अमेरिका के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, और अमेरिका के साथ ही नहीं, विश्व स्तर पर यूरेनियम को लेकर, यूरेनियम के प्रयोग के लेकर उससे ऊर्जा जो बनाया जाता है, इस प्रकार जो खतरनाक पदार्थ होते हैं जिससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है, उसके लिए अलग अलग संधियाँ होती हैं। इसी आधार पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और उस यूरेनियम का प्रयोग ऊर्जा के लिए ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग मतलब उसका खतरनाक प्रयोग किया जाए किसी आतंकवाद के रूप में या ऐसे। तो इसीलिए संधि उंधि होती है, पूरा निरीक्षण होता है कि हम प्रयोग, जैसे यूरेनियम मिला तो उस यूरेनियम का उपयोग हम वास्तव में ऊर्जा बनाने के लिए कर रहे हैं या नहीं, इसमें मतलब ये सभी प्रोटोकॉल के अंदर ही हम लोग जो ऊर्जा बनाया जाता है, भारत में जो ऊर्जा बनाया जाता है, मतलब भारत में ही नहीं कहीं, मतलब कुछ ही देश जो मतलब महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ये प्रोटोकॉल कम ही लगता है। लेकिन जो बाद के देश हैं जहाँ पास बाद में ये सब बनाया जाने लगा ऊर्जा, तो उन सब में ये प्रोटोकॉल सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो मोनाजाइट बालू में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है, जब पाया जाएगा तो वहां भी पाया जाएगा। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है, मतलब सबसे ज्यादा। जैसे आप देखेंगे कजाकिस्तान देखेंगे लगभग विश्व का 45% उत्पादित करता है यूरेनियम का। फिर कनाडा देखेंगे तो 12-13% वो करता है। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया देखेंगे वो भी 10-12% करता है। तो ये ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो उसमें भारत भी सम्मिलित है जिसमें 2% उत्पादन करता है। कोई परेशानी तो नहीं। चले, और यूरेनियम को पहले बताया गया कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। जैसे आप 1 किलो इसको ले लेंगे तो 25 लाख अगर आप कोयला लेंगे, ठीक है, तो आप जब इतना लेंगे 25 लाख किलो की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कोयला लेंगे तो उतना जितना 25 लाख कोयला को एक तरफ रख लीजिए और एक तरफ किलो केजी का रहेगा, और एक तरफ यूरेनियम 1 किलो रख लीजिए।
अगर ये दोनों को देखेंगे तो समान ऊर्जा होगी। तो आप जानते हैं कि 1 किलो यूरेनियम में ही इतना ऊर्जा हो जा रहा है जितना कोयला को 25 लाख करना पड़ता है। तो ये बड़ी बात है कि यूरेनियम महत्वपूर्ण है ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है इसका, वैसे शक्ति के रूप में भी प्रयोग होता है। सभी लोग ये रहता है कि सभी देश इसके लिए ऊर्जा बनाते हैं, फिर उसका जैसे युद्ध में प्रयोग करते हैं। इस कारणवश कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कोई परेशानी तो नहीं? ठीक, आगे चलिए। जैसे नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जो ऊर्जा मिलती है हमको वो मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन द्वारा, जो भी बिंदु हो, तीसरा चौथा जो भी हो लिख लीजिएगा। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है का मतलब यह हुआ कि एक दो क्रिया होती है। हम नॉर्मल रूप से देख लेते हैं, संपूर्ण नहीं देखेंगे, समझने के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो होता है। ठीक है, दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन का मतलब एक बड़ा अणु होता है, तत्व होता है, उसको क्या करते हैं हम, 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित कर देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो वो ऊर्जा निकलती है, उसमें यूरेनियम भी शामिल है। जब यूरेनियम को तोड़ा जाता है 2 या 2 से अधिक तत्वों में, तब बहुत ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तब एक तत्व बनाते हैं, फिर उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम के अणु मिलते, कार्बन भी मिलते हैं। जब कार्बन भी मिलते हैं तब भी ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम में हाइड्रोजन बनेगा, हीलियम के तत्व, हीलियम का जो नाभिक होता है वो बन जाता है, तो ऊर्जा हो जाती है। ऊर्जा मतलब उत्पन्न हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा भी ऊर्जा होती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय विखंडन में एक तत्व को 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित किया जाएगा। दूसरा जो नाभिकीय संलयन होगा उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे और फिर एक क्या बनाएगा, तब ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जब मिलेंगे तो नाभिकीय संलयन होगा, जब एक ही तत्व को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड कर देंगे तो वो नाभिकीय विखंडन होगा। तो यूरेनियम नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम द्वारा अगर ऊर्जा प्राप्त होगा तो वो नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होगा। कोई परेशानी नहीं, और इसमें से स्वतः भी ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। सूर्य में देखेंगे, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है, कोई परेशानी तो नहीं, इतना समझ में है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए रफ करें, यूरेनियम इतना ही था। हम इसके बारे में सभी संधियों के बारे में नहीं देख रहे हैं कि ऊर्जा प्रयोग होता है तो उसके जो अलग अलग संधियां हुई उसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग बताएं कि जितना महत्वपूर्ण यहाँ पास होगा, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ना है वहाँ पास जितना भी महत्वपूर्ण होगा उतना देखेंगे।